सो वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर यानी 29 जुलाई 2020 को नई टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई। तो नई टाइगर सेंसस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है 526 बाघों के साथ। मध्य प्रदेश में 526 बाघ वर्तमान में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ पूरे देश में पहले नंबर पर है। यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ वर्तमान में पाए जाते हैं। तो कुल बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है 526। ऐसा किसमें बताया गया है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी लैंडस्केप रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। सेकंड स्थान पे ओबियसली कर्नाटक और थर्ड पे होगा आपका उत्तराखंड। कर्नाटक में देखा जाए तो 524 बाघ और उत्तराखंड में 442 यानी 442 बाघ उत्तराखंड में। आइए इस रिपोर्ट को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 29 जुलाई 2020 को बाघ दिवस के अवसर पर जारी किए गए लैंडस्केप आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में लैंडस्केप के हिसाब से बाघों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब होता है कोई विस्तृत भूभाग या प्राकृतिक छटा। कहने का मतलब है ऐसा कोई विस्तृत भूभाग जिसमें बाघ पाए जाते हों। ऐसी कोई प्राकृतिक छटा जिसमें बाघ पाए जाते हों। अगर देखा जाए तो पूरे देश को कितने लैंडस्केप में बांटा गया है? तो पूरे देश को 5 लैंडस्केप में बांटा गया है। जब हम भारत का टाइगर सेंसस पढ़ेंगे उसमें हम इन 5 को कवर करेंगे कि कितने लैंडस्केप हैं। फिर भी मैं इनके नाम आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो इनके नाम देखे जाएं तो पहला जो लैंडस्केप है वो है आपका शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि शिवालिक पहाड़ी एवं गंगा का मैदान। शिवालिक पहाड़ी एवं गंगा का मैदान, तो इसका पूरा नाम है शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक लैंडस्केप। तो ये पहला लैंडस्केप हो गया। सेकंड नंबर का आपका जो लैंडस्केप है वो है सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी आता है। तो सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप। थर्ड आपका होगा वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। थर्ड आपका होगा पश्चिमी घाट लैंडस्केप। फोर्थ आपका होगा नॉर्दर्न ईस्ट हिल लैंडस्केप एंड ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप। नॉर्दर्न ईस्ट हिल लैंडस्केप एंड ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप, यानी कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी एवं ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप। और 5वां जो लैंडस्केप है वो है आपका सुंदरबन लैंडस्केप। 5वां लैंडस्केप है आपका सुंदरबन लैंडस्केप। तो इन 5 लैंडस्केप को हम पढ़ेंगे भारत का जब हम बाघों की गणना यानी कि टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको इन 5 लैंडस्केप के बारे में बताया जाएगा और किस किस लैंडस्केप में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हमारा पूरा फुल कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश के ऊपर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 को 29 जुलाई 2020 को पेश किया गया था। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये टाइगर सेंसस
रिपोर्ट यानी कि टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट ये 2018 है, लेकिन इसको जारी कब किया गया? तो इसको जारी किया गया ग्लोबल टाइगर डे के दिन। तो ग्लोबल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब था? तो 29 जुलाई 2020 को टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 को जारी किया गया था। तो 29 जुलाई 2020 को इस रिपोर्ट को पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 है, जो कि पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश पूरे देश में 526 बाघों के साथ प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पे होगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका में बाघों की कुल संख्या 524 है। और थर्ड नंबर पे है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 442 यानी कि 442। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं जिसमें से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। ओके, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस किस नेशनल पार्क में कितने बाघ पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 124 बाघ, यानी कि पूरे सेंट्रल इंडिया की बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य भारत की बात की जाए या सेंट्रल इंडिया की बात की जाए, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे अधिक यानी 124 टाइगर पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे है आपका कान्हा नेशनल पार्क, जहां 108 यानी 108 बाघ पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा पेंच नेशनल पार्क, जहां 87 यानी कि 87 बाघ पाए जाते हैं। फोर्थ पे है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, जहां 47 यानी 47 टाइगर पाए जाते हैं। फिफ्थ पे है आपका पन्ना नेशनल पार्क, जहां 31 यानी 31 बाघ पाए जाते हैं। एंड सिक्स पे है आपका संजय दुबरी नेशनल पार्क, जहां केवल 6 बाघ पाए जाते हैं। लेकिन इस बार यानी कि 2018 का जो सेंसस हुआ था, 2018 की जो टाइगर की जो काउंटिंग हुई थी, उसमें इस बार सेंचुरी को भी काउंट किया गया है। सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य को भी काउंट किया गया है। तो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है? तो वो है आपका रातापानी। तो रातापानी अभ्यारण्य के टाइगर की पॉपुलेशन को भी 2018 के टाइगर सेंसस यानी बाघों की गणना में शामिल किया गया है। तो रातापानी अभ्यारण्य में टाइगर की कुल पॉपुलेशन है 45। कितनी है? 45 पॉपुलेशन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ। रातापानी कहाँ है? तो ये भोपाल के पास में है। रातापानी सेंचुरी पाया जाता है आपका कहाँ पे? रायसेन में। तो रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से भी कैसे हैं? ज्यादा हैं। यानी कि रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं या कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्कों को प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया है। एक अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया है। तो जो एक अभ्यारण्य है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर है, उसी का नाम है रातापानी सेंचुरी। तो रातापानी सेंचुरी को प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा प्राप्त है और ये रायसेन जिले में स्थित है। तो रातापानी सेंचुरी के बारे में बताया गया है कि रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ हैं, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से भी ज्यादा हैं। भोपाल फॉरेस्ट सर्किल के रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ हो गए हैं। यह संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व एवं संजय दुबरी नेशनल पार्क से भी ज्यादा है। पन्ना में 31 बाघ हैं, जबकि संजय दुबरी नेशनल पार्क में 6 बाघ हैं। यह खुलासा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी लैंडस्केप आंकड़ों से हुआ है।
2018 में हुई गणना में पहली बार सेंचुरी यानी रातापानी सेंचुरी के बाघों को शामिल किया गया था, जबकि इसके पहले केवल टाइगर रिजर्व में ही गणना होती थी, यानी कि नेशनल पार्क के ही बाघों को शामिल किया जाता था। अब इन आंकड़ों में असंरक्षित लैंडस्केप में घूम रहे बाघों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, असंरक्षित लैंडस्केप का मतलब होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यानी कि जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया है। तो जैसे कि भोपाल का कलियासोत डैम के आसपास जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो बाघ वहां घूमते रहते हैं, तो उनको इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो असंरक्षित क्षेत्र में घूम रहे बाघों को इस लैंडस्केप रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर उनको भी शामिल कर लिया जाता तो बाघों की संख्या और भी अधिक होती। ओके, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंडिया की बात चल रही है। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत। तो मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वह बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है। यहां पर 124 बाघ पाए गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर कान्हा नेशनल पार्क है। तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ पाए गए हैं 124, और दूसरे स्थान पर कान्हा नेशनल पार्क है, यहां 108 बाघ पाए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रातापानी सेंचुरी में लगातार बाघ बढ़ रहे हैं। 2014 में यहां पर 20 बाघ थे, जो 4 साल में इनकी संख्या तेजी से बढ़ गई और अब यहां पे 45 बाघ हो गए हैं। यह सभी बाघ रातापानी सेंचुरी के अंदर की गणना के हैं, यानी कि जितने भी बाघों की गणना 45 जो बाघ हैं ये रातापानी सेंचुरी के अंदर हैं। इसके अलावा रातापानी सेंचुरी के बाहर जो असंरक्षित क्षेत्र है वहां के बाघों की संख्या इसमें शामिल नहीं की गई है। इसमें भोपाल और उसके आसपास के भागों को शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, इसमें आ गया असंरक्षित क्षेत्र भोपाल और उसके आसपास के भाग जो आप पेपर में पढ़ते हो बाघ पाया गया केरबा डैम के आसपास, उन सब क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क के मुकाबले रातापानी सेंचुरी का इलाका बहुत ही कम है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के मुकाबले रातापानी सेंचुरी का इलाका बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे बाघों की संख्या सतपुड़ा नेशनल पार्क से भी अधिक है। कहाँ पे? रातापानी सेंचुरी में। रातापानी सेंचुरी में बाघ की टेरिटोरियल फाइट भी बहुत कम होती है, यानी कि बाघ जो है आपस में बहुत ही कम लड़ते हैं। तो उनकी जो टेरिटोरियल फाइट होती है वो रातापानी सेंचुरी में बहुत ही कम होती है। इसलिए यहाँ के बाघों के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के रिसर्च स्कॉलर रातापानी अभ्यारण्य में बाघों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, तो इनका कहना यह है कि रातापानी अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, वो बहुत ही कम है। तो टेरिटरी कम होने के कारण भी बाघों में आपस में फाइट नहीं होती, इसलिए यहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जिसका मुख्यालय है, वहां के रिसर्च स्कॉलर रातापानी अभ्यारण्य में बाघों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। तो ये सारी डिटेल है आपके लिए। सो आपको ये याद रखना है कि जो